तो आज हम लोग क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंगुलर और प्लूरल करेंगे। इसके पहले भी आपने ध्यान दिया होगा। ओके, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तो होता नहीं है नाउन में। आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने यूट्यूब पे पूरे डिटेल में भी पढ़ाया है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स का पहला वर्जन में भी पढ़ाया है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो सिंगुलर होता है, जैसे सीनरी, लगेज, न्यूज़, ठीक है, बैगेज, ये सब हमने किया था। ये सब सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसका प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे सीनरी का प्लूरल आप सीनरीज नहीं बना सकते, लगेज का प्लूरल लगेजेस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपने किया था, प्लूरल इसका नहीं बनेगा। जैसे पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बनेगा। ओके, पोयम का प्लूरल पोयम्स बन सकता है, बट पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बन सकता। ये किया था। फिर हमने सेकंड में किया था कुछ और नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे जेंट्री। जेंट्री का एग्जाम में बहुत फेवरेट है, ये जेंट्रीज लगा देते हैं। जेंट्री किसको बोलते हैं? जेंटलमैन लोगों के ग्रुप को बोलते हैं, सभ्य लोगों के समूह को। तो जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, तो उसका प्लूरल मत बनाना। उसी तरह कैटल, मवेशी, कैटल इज अ कलेक्शन ऑफ काऊ, गोट, बफलो, तो ये कैटल्स अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें एस मत लगाना। पोल्ट्री, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। पोल्ट्री, मुर्गी फॉर्म, ये अपने आप में प्लूरल है, इसका एस मत लगाना। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में किया हुआ है। आज हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, सीजर्स और वो सब भी बताया था। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दीज स्ट्रे कैटल्स, स्ट्रे मतलब कंट्रोल में नहीं, दीज आवारा, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, ओके, जिसको बांध कर नहीं रखा जाता है। तो ये दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन। कहाँ पे एरर है? एरर कहाँ पे? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में आएगा कि मैम दीज हमने तो पढ़ा है कि दीज के बाद प्लूरल लगता है। जैसे दीज होता तो हम काउज लगाते, ओके, दीज काउज, दीज के बाद हमेशा प्लूरल लगता है, दीज बॉयज, ऐसा कुछ लगाते। तो दीज के बाद कैटल्स तो सही होना चाहिए था, तो कैटल्स भी तो सही होना चाहिए था, लेकिन कैटल अपने आप में प्लूरल होता है। कैटल इज अ कलेक्शन, कैटल इज मवेशी, कैटल इज अ कलेक्शन ऑफ काउ, गोट, बफलो, शीप एंड ऑल। तो कैटल तो अपने आप में प्लूरल है, फिर इसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। और कैटल प्लूरल होता है तो आर ही लगेगा, तो ये तो सही है। एरर यहाँ पे कभी कभी आपका कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, ऐसा लगा देंगे कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, चर रहे हैं मवेशी, ठीक है। और दूसरा लगा देंगे कैटल्स आर, ऐसा भी एरर आ सकता है। सबसे पहले तो कैटल में एस मत लगाना, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसका प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना। अब मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट? अभी तो दोनों रॉन्ग है, अभी दोनों सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। दोनों सेंटेंस रॉन्ग इसलिए क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल होता है ना, तो उसके साथ आर लगाना। यहाँ तो मैंने कैटल के प्लूरल होता है तो आर लगाया, बट कैटल तो अपने आप में प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना, सिंपली कैटल लगाना। तो अल्टीमेटली कैटल आर ग्रेजिंग। ओके, सेकेंड वाला, दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर, इसको, इस फर्नीचर को किराए पे लिया गया है फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज, कॉलेज फंक्शन के लिए इस फर्नीचर को किराए पे लिया गया। सबसे पहले याद रखना कि अब बोलोगे मैम फर्नीचर तो प्लूरल होता है ना, हम फर्नीचर को गिनते हैं, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर। नो, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल। ये फर्नीचर के अंदर क्या आता है? फर्नीचर के अंदर आपका टेबल आता है, आपका चेयर आता है। तो हम ये जो टेबल और चेयर को गिन सकते हैं। ये टेबल का प्लूरल टेबल्स बनता है, चेयर का प्लूरल चेयर्स बनता है, तो इसको गिन सकते हैं। बट ये चेयर, टेबल इकट्ठे मिला के फर्नीचर बनाता है, ठीक है। तो फर्नीचर को नहीं गिन सकते। फर्नीचर के अंदर जो टेबल, चेयर, लैंप और वो सब आता है वो गिन सकते हैं। तो फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक फर्नीचर्स, तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, ठीक है। एरर यहीं पे। और फर्नीचर सिंगुलर है, ओके, तो मतलब हैज लगा देना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी एरर आ जाता है, ईच
ईच फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड। अब मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पे एरर है। आपके दिमाग में आएगा मैम आपने तो पढ़ाया था कि ईच के बाद सिंगुलर आता है और फर्नीचर सिंगुलर भी है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लिया है, तो ये तो नो एरर होना चाहिए, बट इसमें एरर है। अब बताओ कि एरर कहाँ पे है। नहीं वर नहीं लगाओगे। अरे अभी बताया ना फर्नीचर सिंगुलर होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा, कहाँ पे एरर है। वर नहीं लगाओगे, पीटने वाला काम नहीं करना है। ईच के बाद ईच एज अ डिटर्मिनर हमेशा अपने साथ नाउन सिंगुलर लेता है, ईच और एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। एरर कहाँ पे है। ये जो देखो ईच हम किसके लिए लगाते हैं, ये जो ईच और एवरी होता है ना, ईच और एवरी, प्रत्येक और हर एक, हम किसके लिए लगाते हैं, काउंटेबल चीजों के साथ। ईच क्लास, एवरी स्टूडेंट काउंटेबल के साथ लगाते हैं, बट फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे गड़बड़ी कुछ दूसरा वाला, ये एस वाला, यहाँ तो एस वाला गड़बड़ी था कि फर्नीचर अनकाउंटेबल है, इसके साथ एस मत लगाना, सिंगुलर होता है। तो फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, हम फर्नीचर को नहीं गिन सकते, फर्नीचर के अंदर जो चेयर टेबल आता है उसको गिन सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ईच के बाद हमें सिंगुलर भी रखना है, और ये तो अनकाउंट, ईच तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, बट फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है। तो हम इसको काउंटेबल बनाने के लिए ना, फर्नीचर का पेयर नहीं होता है, आप लगा दो ईच पीस ऑफ फर्नीचर। जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्लूरल हम नहीं बना सकते, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, तो हम इसको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं काउंटेबल बनाने के लिए ना। उसी तरह फर्नीचर का पेयर नहीं करेंगे, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। तो गड़बड़ी यहाँ थर्ड। हाँ, एक और एरर आ गया है, आई थिंक ऑल अवर फर्नीचर, ये भी आपके प्रीवियस पेपर का ही है। ओके, फर्नीचर से रिलेटेड हमें 3 एरर्स देखना है। एक तो फर्नीचर का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाना है, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल है, उसमें एस मत लगाना। चलो यहाँ तो एस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि फर्नीचर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना, और ईच तो काउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए पीस ऑफ फर्नीचर लगा दो। अब यहाँ पे कुछ दूसरा एरर है, आई थिंक ऑल आवर फर्नीचर, सारे हमारे फर्नीचर को पॉलिश करने की जरूरत। मुझे लग रहा है ये सीपीओ वगैरह का है। सबसे पहले याद रखो, आज सुबह ही हम लोग एक्टिव पैसिव बैच कर रहे थे, वहां भी स्टूडेंट्स का दिक्कत था। जैसे देखो, ऑल देख के ना स्टूडेंट्स प्लूरल समझ लेंगे। ओके, उन्हें लगेगा अरे ऑल है, ऑल आवर फर्नीचर, और ऑल के बाद तो प्लूरल आना चाहिए ना, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है, और ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर है। ऑल के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे लिखा मैंने, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल देख के आपको डिसाइड करना है, ठीक है। फिर मैंने लिखा ऑल द वाटर वॉज डर्टी, या इज भी लगा दिया प्रेजेंट टेंस में, इज डर्टी। ऑल के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगेगा, ओके, लेकिन देख लेना है कि ऑल के बाद काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं, तो स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है। अगर ऑल के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ गया ना, जो कि प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल, बट पानी तो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ इज लगाओ, इज, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, आप ऑल देख लोगे और लगेगा अरे ऑल तो प्लूरल होता है, तो ऑल के साथ हम प्लूरल लगा देंगे, नहीं, क्योंकि ऑल के बाद फर्नीचर है और फर्नीचर अनकाउंटेबल है, और ऑल के बाद कोई अनकाउंटेबल चीज आए, तो कभी भी अनकाउंटेबल चीज आए तो हमारा वर्ब सिंगुलर, ओके। ये वाला तो थोड़ा सा इजी कर दिया है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ऐसा आता, ठीक है, एक ऑप्शन आता ऑल योर फर्नीचर, मैं होती तो ऐसा बनाती ऑल, ये तो बहुत आसानी से कर लिया कि सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर ऐसा रहता ऑल योर फर्नीचर नीड्स टू पॉलिश, और दूसरा ऑप्शन में डालती ऑल योर फर्नीचर नीड्स टू बी पॉलिश्ड। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ तो आपका वो सब्जेक्ट वर्ब वाला रूल काम नहीं करेगा ना, पता चल गया कि फर्नीचर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर लगेगा, तो सिंगुलर तो यहाँ भी है और सिंगुलर यहाँ भी है, सिंगुलर यहाँ भी है, सिंगुलर यहाँ भी है, ओके। तो यहाँ पे टू पॉलिश एक्टिव वॉइस में जा रहा है, इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस है, और टू बी पॉलिश, टू के बाद बी लगाकर वो थर्ड फॉर्म आ गया, तो सेंटेंस पैसिव है। तो इस सेंटेंस में ना आपको सब्जेक्ट वर्ब काम नहीं दे रहा है, आपको काम देगा एक्टिव पैसिव। फर्नीचर अपने आप, आई थिंक आपके सारे फर्नीचर को ना पॉलिश करने की जरूरत है, तो फर्नीचर खुद ब खुद पॉलिश नहीं होगा ना,
फर्नीचर खुद ब खुद तो पॉलिश होने वाला है नहीं, फर्नीचर तो किसी के द्वारा ही पॉलिश किया जाएगा, तो सेंटेंस को पैसिव रखना, पैसिव। और यहाँ पे देखो फर्नीचर सिंगुलर होता है तो आर तो बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ भी नहीं लगेगा। और क्वेश्चन इसलिए गलत है, यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए और नीडिंग वर्ब थोड़ी होता है, आईएनजी वर्ब कभी नहीं होगा। आईएनजी को वर्ब बनने के लिए ना उसके पहले कुछ इज एम आर लगेगा, बगैर इज एम आर का आईएनजी वर्ब हो ही नहीं सकते। फोर्थ वन, व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी, आज हम लोग नाउन का एरर्स कर रहे हैं, ठीक है, टू बी पॉलिश्ड होगा। आज का टॉपिक नाउन का है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा नाउन खत्म हो जाएगा, नाउन का बस मैंने सिंगुलर और प्लूरल वाला देखा है। When we arrived at the झांसी स्टेशन, जब हम झांसी स्टेशन में पहुंचे तो हमने अपने सारे लगेज को, और लगेजेस है ना, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है लगेज। हम लोग जनरली रेलवे प्लेटफॉर्म पे कूली आके पूछते हैं कि कितना लगेज है आपके पास, तो शुरू हो जाते हैं 1 लगेज, 2 लगेज, 3 लगेज। लगेज काउंटेबल नहीं होता है। लगेज के अंदर क्या आता है, आपका सूटकेस आता है, आपका बैग आता है, तो सूटकेस का प्लूरल सूटकेसेस होता है, बैग का प्लूरल बैग्स होता है, ठीक है, बैग का प्लूरल बैग्स होता है, बट ये सब इकट्ठे मिलके लगेज बनाता है। और लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक लगेजेस, और लगेज हमेशा सिंगुलर होता है, लगेज इज। तो यहाँ पे एस हटा दें। माई प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेस व्हेन आई वाज राइटिंग माई रिसर्च पेपर। लगेज एंड बैगेज का नहीं लगता है। हाँ, अगेन इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है, ठीक है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक इंफॉर्मेशंस, देयर इज नो सच वर्ड लाइक एडवाइसेस, ओके, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। अब ये देखना, ये वाला एडवाइस होता है, ठीक है, ये वाला एडवाइस ना, ये एडवाइस वर्ब है तो इसमें एस लगा सकते हैं, लेकिन सी वाला नाउन है, इसमें एस नहीं होगा। ये सारे अनकाउंटेबल है। तो आप बोलोगे कि मैम इसको काउंटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दो। अगर इसको काउंटेबल बनाना है, अ पीस ऑफ एडवाइस या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दो, अ पीस ऑफ एडवाइस। इसको काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस लगा दो, अ पीस है तो सिंगुलर। अब बोलोगे कि मैम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, पीसेस लगा दो, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ एडवाइसेस, प्लूरल बनाने। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस बनता ही नहीं, ओके, एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस बनता ही नहीं है, तो एस हटा, तो इजी है, एस हटा, हर क्वेश्चन में भी एस हटा। ये गिव मी अ लॉट ऑफ, अ लॉट आ गया, यहाँ भी वही करना है। अरे थोड़ा सा बेसिक बता देते, आप लोग चाहते हो ना कि मैं पूरे दिन बैठ के बेसिक ही बताते रहूं। अब मुझे बताओ कि इस YouTube चैनल पे कितना पढ़ाऊं मैं, ओके, आप लोग दिन रात बेसिक बेसिक कर रहे हो, ठीक है, बेसिक बेसिक बता देते हैं। मैंने तो आपको पूरा A to Z ग्रामर का वीडियो ही, आप मतलब A to Z पूरा ग्रामर पढ़ा दिया बेसिक से, फिर आपको पूरा 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट वर्जन करवा दिया। अब 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, पहले मैंने पूरा बेसिक बता दिया, अब मैं आपको रटवाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने जब ये बैच स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मैंने बेसिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर मैं बेसिक पढ़ाऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट है। ये बैच उन बच्चों के लिए है ना जिसका एग्जाम अभी आने वाले 1-2 मंथ में है, जिसके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो पूरा ग्रामर पढ़ ले, ओके, बेसिक मैंने इतना करवाया है, अब क्यों करवाऊं, आपका टाइम वेस्ट होगा ना, आप ही का टाइम वेस्ट है अननेसेसरी। तो ये बैच उन बच्चों के लिए है ना जिसको पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना है, जिसको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। कम में मेरा, एक बार आप ये रूल्स पढ़ लो, उसके बाद जब एग्जाम दे के आओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और, जैसे अ लॉट ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस तो होगा नहीं, ठीक है, अ लॉट ऑफ एडवाइस वॉज गिवन या वर गिवन। जैसे मैंने अभी ऑल बताया ना, ऑल के बाद सिंगुलर भी होता है, ऑल के बाद प्लूरल भी होता है, काउंटेबल आ गया प्लूरल, अनकाउंटेबल आ गया सिंगुलर। जैसे लिखा अ लॉट ऑफ एडवाइस वॉज या वर गिवन, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। अ लॉट ऑफ, यहाँ मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब भी करवाते जा रही। अ लॉट ऑफ वाटर वॉज या वर वेस्टेड, बहुत सारा पानी वेस्ट किया गया, ये तो क्रिस्प फॉर्म में ग्रामर हो रहा है। A lot of students was present या were present। अब देखो, जैसे all of और वो सब करते हो ना, ये जो lot है, जैसे all सिंगल all काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, वैसे a lot भी उसी के लिए होता है, ओके। आपको देख लेना कि a lot के बाद एडवाइस अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है, बट स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है।
तो अ लॉट के बाद अगर काउंटेबल आ गया तो प्लूरल लगाना, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना। एडवाइस भी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर लगा, सिंगुलर। जैसे अ लॉट ऑफ मनी। अब मनी को काउंटेबल मत समझ लेना, मनी की संख्या नहीं होती है, मनी की मात्रा होती है, स्टूडेंट्स की संख्या होती है। अ लॉट ऑफ मनी वर वेस्टेड नहीं होगा, लॉट ऑफ मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है, वॉज वेस्टेड। ये सब चीज ध्यान रखना। और अ लॉट से एक और चीज याद रखना, कभी कभी अ के साथ ना लॉट्स लगा देते हैं, गलत है। अ के बाद हमेशा लॉट रहता है, अ के बाद सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर अ नहीं रहेगा ना तो अकेला लॉट्स लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बट अगर अ लगाते हो तो लॉट। दो तीन चीज हमने एक साथ कर लिया, तो एरर तो इसी पार्ट। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर यस्टरडे। इधर उधर की बात मत पूछिए, पढ़ने में ध्यान लगाइए। आरा की धरती से प्रणाम भेज रहे। इंफॉर्मेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, देयर इज नो। जैसे एडवाइसेस में एस नहीं लगाते हैं ना, वैसे इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। काउंटेबल बनाने के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा देना, तो यहाँ पे एस हटा दो। ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम का फेवरेट, एस नहीं लगेगा, ये भी गलत। और क्वेश्चन में भी एस लगाया, ये भी गलत। और देयर वाज नो इंफॉर्मेशन, ओके, नो इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अबाउट नहीं होगा, सिर्फ अबाउट होगा। कंसर्न का मतलब ही होता है किसी के बारे में, उसके साथ अबाउट नहीं लगा। और अच्छा, यहाँ भी तो एस लगाया है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आपका। द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड। ये मैंने आपको कंपाउंड नाउन में पढ़ाया है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, मदर इन लॉ। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। मदर इन लॉ, जनरली हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वर्ड में एस लगाते हैं ना। जैसे अकेला मदर है तो मदर्स लगा दिया, अकेला ब्रदर है तो ब्रदर्स लगा दिया, वो सब में लगाते हैं। मदर इन लॉज में क्या करते हैं, अगर अकेला इन लॉज रहता ना, आपके इन लॉज में कौन आएंगे, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो आएंगे। तो अकेला इन लॉज होता तो एस लगाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं ना, मदर इन लॉ में प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में एस लगा देंगे, जो कि गलत है। जैसे है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को प्लूरल, ये सब कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए उसके मेन वर्ड में एस लगाना है। ब्रदर इन लॉज लगा देंगे, जो कि गलत है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जब भी आ गया ना, तो एस उसके इस वर्ड में लगाना, इस वर्ड में। यहाँ मैं थोड़ा सा आपका और रिवाइज करवा देती हूँ, ओके। और एक होता है, मैंने आपको पासर बाइज बताया। पासर बाय किसको बोलते हैं, राही, गुजरने वाले को। तो पासर बाय में बाइज में एस लगा देते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। एस बाइज में नहीं लगेगा, एस लगेगा पासर्स बाय में, मतलब पासर में एस लगेगा, ठीक है। रिवाइज करवा दे रही हूँ, पासर में एस लगेगा। अगर ऑन लुकर आ गया, ऑन लुकर या लुकर ऑन, तो इसमें एस ऑन में मत लगाना, लुकर्स में लगाना। अगर ब्रेकिंग्स में, जैसे बोलते हैं ना, आज मेरे लोकेलिटी में 3 ब्रेकिंग्स हुआ है, ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी होना, तो वो एग्जाम में ना ब्रेक्स इन लगा देते। ब्रेक्स इन का मतलब होता है चोरी होना, तो ब्रेक्स इन नहीं होता है, ब्रेकिंग्स। ब्रेकिंग ये सब पढ़ा दिया है, हाँ, ब्रेकिंग्स। ऑन लुकर्स में, लुकर्स में लगाना है। फिर और भी तो बहुत सारा चीज आपको बताया है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मदर इन लॉज गैदर्ड हुए थे, ब्रेक, जैसे स्पूनफुल, स्पूनफुल में आप स्पून में लगा दोगे, चम्मच मेन वर्ड नहीं है, भरा हुआ चम्मच, तो स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स, फुल्स में एस लगाना है। कप फुल, तो कप्स फुल नहीं होगा, होगा कप फुल्स, ठीक है। तो सॉरी, फुल में लगाना। ये सब आपने किया है, बेसिक में सब करवा दिया। तो बताओ, मदर इन लॉज में, मदर इन लॉज सारे इकट्ठा हो गए, तो मदर इन लॉ में एस मत लगाना। अकेला इन लॉज होता है ना, इन लॉज, तो बस लगा सकते। मदर इन लॉ में एस इसमें लगा। कंपाउंड नाउन में पढ़ चुके, ये सब कितनी बार पढ़ोगे। आ गया आपका, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी, भर भर के 4 कप चाय 5 बार पीना। 4 कप चाय नहीं, भर भर के 5 बार चाय पीना, इट्स नॉट गुड। देखो आगे आपका फुल वाला, ये आपका आईबी में भी आया था, ओके। हैंडफुल, जब भी फुल वर्ड आ गया ना तो फुल में एस लगाना। हैंडफुल्स, कपफुल्स, स्पूनफुल्स, तो स्पून में मत लगाना। यहाँ पे बात स्पून और कप पे एम्फोसिस नहीं दिया जा रहा, कप भरा हुआ है,
मुट्ठी हैंड भरा हुआ है, स्पून भरा हुआ है, तो यहाँ पे एस नहीं लगा, नाउन का एरर है। जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं ना, वो उनको पता होगा कि ये सब एरर वो बार बार आपको दिखता है प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चंस। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी में, बिना किसी कारण के। आंसर बताना। सबसे पहले तो साइड में कहीं लिखो, ये ब्रेदरेंस का मतलब है ब्रदर्स, भाई बंधु, ठीक है। ये ब्रेदरेंस लिख लो, ऑफस्प्रिंग्स लिखो। ये वर्ड अपने आप में, ब्रदरेंस का मतलब होता है ब्रदर्स, भाई बंधु, इस लोकेलिटी के हमेशा दुश्मनी में रहते हैं बिना किसी कारण के। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रेन। जनरली चाइल्ड और चिल्ड्रेन हम लोगों के लिए लगाते हैं, बट प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी ऑफस्प्रिंग्स लगा लेते हैं, चिल्ड्रेन को बोलते हैं। सबसे पहले ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है, ठीक है। और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है। लेकिन ये जो ब्रेदरिन है ना, ये ब्रेदरिन अपने आप में प्लूरल है, तो काइंडली इसमें एस मत लगाइएगा। ये अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस मत लगाना। अब चाइल्ड तो सिंगुलर होता है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, बट ये चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम चिल्ड्रेन लगाते हैं ना, बट ये ऑफस्प्रिंग्स अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना, ठीक है। ब्रेदरिन ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस मत लगाना। ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। और ये अपने आप में प्लूरल है, और ब्रेदरिन के साथ एस मत लगाना, अपने आप में प्लूरल है तो आर लगाना, ठीक है। ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, एक तो इसमें एस नहीं लगाना है। अब ये मत सोचना कि इसमें एस नहीं लगा है ना तो ये सिंगुलर है, नहीं, एस नहीं लगा है फिर भी ये प्लूरल है, इसके साथ आर लगा, आर आर आर, ठीक है। तो कहाँ पे है द ब्रेदरिन्स ऑफ दिस लोकेलिटी, लगेगा कि यहाँ तो आर है और ब्रेदरिन्स में एस लगाकर प्लूरल किया, नहीं, ब्रेदरिन्स में बगैर एस का ही ये अपने आप में प्लूरल है। और गलती से भी मत सोचना कि एस हटा दिया तो अब ये सिंगुलर बन गया, चलो इज लगा देते हैं, ये अपने आप में प्लूरल है, यहाँ पे आर लगे, आर आर, ओके। हाँ, डैगर्स ड्रॉन, प्लूरल कहाँ से हो गया? डैगर्स ड्रॉन एक फ्रेज है, एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन करवाइए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो आप लोग लग रहा है ना इस चैनल के न्यू सब्सक्राइबर हो। कौन ऐसा चीज़ है जो मैं इस चैनल पे नहीं करवाया? 2-2 बार टॉपिक वाइज एरर करवाया है, ग्रामर थ्रू, स्पॉटिंग एरर थ्रू ग्रामर करवाया है, मिक्स्ड एरर्स करवाया है, PYQs करवाया है। तो थोड़ा चैनल को, कल सैटरडे संडे है ना, छुट्टी होगी, आराम से इस चैनल को विजिट करिए और देखिए क्या क्या पढ़ाया है। ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, अब कुछ बचे ही नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है। चलो ये तो लिख लिया ऑफस्प्रिंग वाला। अब एक चीज़ और लिखो, न्यूज़ तो होता है, न्यूज़ का एस देख के ना, इसको लिखिए, न्यूज़ का एस देख के कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलता है, हो सकता है यहाँ पे ना मिले, लेकिन आप कॉपी कर लो। ब्रेदरिन नाउन है, ब्रेदरिन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अभी हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ब्रेदरिन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ब्रेदरिन भाई नाउन है, सब है सब। हाँ, एक देखो, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो ओके, तो आप बगल में लिखते जाओगे। न्यूज़ का एस देख के प्लूरल मत समझना, न्यूज़ तो जानते हो ना सब। दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो न्यूज़ के साथ इज लगाना। एक वर्ड आता है जो न्यूज़ का पुराना मतलब ओल्ड वर्ड है, टाइडिंग्स। पहले हम न्यूज़ ना बोल के टाइडिंग्स बोलते हैं। अगर आपने शेक्सपियर का कोई ड्रामा वगैरह पढ़ा होगा ना, शेक्सपियर के ड्रामाज वगैरह में तो टाइडिंग्स वर्ड यूज़ करते थे। ओल्ड इंग्लिश में, रोमन में, शेक्सपियर का जो रोमन और ग्रीक लैंग्वेज में न्यूज़ को ही टाइडिंग्स बोलते थे, ठीक है। अगर आप शेक्सपियर वगैरह का नॉवल वगैरह पढ़े होगे तो वहाँ पे न्यूज़ ना देख के ड्रामा वगैरह में टाइडिंग्स होता है। सबसे पहले तो टाइडिंग कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, टाइडिंग कोई वर्ड नहीं, ये वर्ड एस के साथ ही बना है, जैसे न्यूज़ एस के साथ बना है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर लेता है और टाइडिंग्स प्लूरल होता है। तो ये लिखना है, इसके पीछे ना कुछ लॉजिक वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, इसको लिख लो। टाइडिंग्स प्लूरल होता है, ये भी एग्जाम में आता है, ओल्ड वर्ड है, न्यूज़ को टाइडिंग्स बोलते हैं, ओके। ये लिख लो, ये एक लिख लिया, और दूसरा और भी कुछ लिखवा रही हूँ आपको। एक एग्जाम में ये भी वर्ड आया है, शैम्बल,
ठीक है। शैम्बल का मतलब होता है जब मैं उसके घर गया तो उसका पूरा, इट वॉज इन शैम्बल, इन शैम्बल। इन शैम्बल का मतलब होता है ना डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, कंफ्यूजन में, अस्त व्यस्त है, ओके, दुविधा में है। तो याद रखना है कि शैम्बल कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड एस के साथ ही बना है, तो डोंट राइट इन, और इसके साथ इन लगता है, ओके। शैम्बल कोई वर्ड नहीं होता, इट शैम्बल्स। उसी तरह टाइडिंग्स में एस लगाना जरूरी है, ये लिख लो, लिखते जाइए, लिखते जाना, लिखते जाना। स्पेक्टिकल्स वगैरह छोड़ो, अभी ये सब तो पढ़ ही लिया, हम कुछ हटके अलग से करेंगे ना। ये लिख लिया, और एक दो चीज लिखना है। भटके हुए स्टूडेंट, भटक के आओगे तो लास्ट में ना, लास्ट में इसी चैनल पे आते हो, सबसे रिलायबल चैनल आते तो आप इसी पे। ये हो गया, लिखते जाइएगा, ओके। और एक चीज आपको बताना था, हाँ, एक वर्ड होता है ना, ये भी लिखते जाना, कहीं लिखते जाओ। एक वर्ड होता है पर्सनल, ठीक है, और एक होता है पर्सोनल। ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, ऐसे बोलते हैं ना, इट्स माय पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर मतलब व्यक्तिगत मैटर है, इंडिविजुअल मैटर है, मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। ये पर्सनल का मतलब होता है अधिकारी, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान देना है, अधिकारी। ये इस पर्सनल का दो मतलब होता है, एक पर्सनल एम्प्लॉइज के सेंस में जाता है, एम्प्लॉइज, ओके, हाँ एक पर्सनल एम्प्लॉइज के सेंस में जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बोलते हैं ना आर्मी पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल मतलब आर्मी अधिकारी, आर्मी एम्प्लॉइज। बैंक पर्सनल, एसएससी बैंक पर्सनल, बैंक अधिकारी। तो एक तो अधिकारी एम्प्लॉइज के सेंस में जाता है, और एक पर्सनल, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट, आपके पर्सनल डिपार्टमेंट कौन सा, आपके ऑफिस का पर्सनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है ना जो इन एम्प्लॉयज के चीज़ों को डील करता है, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयज के सैलरी और वो सब से डील करता है। तो एक पर्सनल, पर्सनल डिपार्टमेंट भी होता है विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब विच डील्स विद द इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के इशू वगैरह, विद डील्स विद द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के इशू से डील करता है। तो याद रखना, एक एम्प्लॉय, एक पर्सनल का मतलब होता है ना एम्प्लॉयज, मतलब वो पर्सन्स, मतलब वो अधिकारी, व्यक्ति के सेंस में। एक पर्सनल व्यक्ति के सेंस में आता है, और एक पर्सनल डिपार्टमेंट के सेंस में आएगा, ठीक है। ये पर्सनल तो व्यक्तिगत है, ये तो एडजेक्टिव है, और ये यहाँ मैं एज अ नाउन यूज कर रही। तो याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना है ना कि ये पर्सनल अपने आप में प्लूरल है, ओके। ये जो पर्सनल है ये अपने आप में प्लूरल होता है, एक अधिकारी के लिए नहीं है, सब के लिए। तो आप बोलोगे कि मैम एम्प्लॉय का तो प्लूरल बनता है ना, एम्प्लॉय है तो उसका प्लूरल एम्प्लॉयज बनता है, एम्प्लॉय का प्लूरल एम्प्लॉयज बनता है, बट ये पर्सनल अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें एस लगा के प्लूरल मत बनाना, पर्सोनल्स मत लगाना, ठीक है। ये अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगा के प्लूरल मत बनाना, ठीक है। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट के सेंस में है ना, अगर लोगों के सेंस में है तो प्लूरल बनेगा, लोगों के सेंस में है ना तो पर्सोनल आर होगा, पर्सोनल के साथ आर लगाना। अगर लोगों के सेंस में है तो पर्सोनल में एस मत लगाना, क्योंकि पर्सोनल अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, और वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट के सेंस में है तो हम सिंगुलर लगा सकते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट, तब हम सिंगुलर लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही, पर्सनल अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस मत लगाना, लोगों के सेंस में है, और वर्ब भी आर लगाना। अब देखो, एक ऐसा सेंटेंस आया था आपके प्रीवियस पेपर में, द ट्रेन विच, नहीं ट्रेन नहीं था, ट्रक था द ट्रक, प्रीवियस पेपर में, विच met with an accident was carrying some आर्मी पर्सनल्स। जो ट्रक के साथ हादसा हुआ ना, उसमें कुछ आर्मी अधिकारी थे। सबसे पहले तो इसको होमोनिम्स का एरर भी मान सकते हो, पर्सनल्स लगा दिया, सबसे पहले तो ये गलत है, ओके। पर्सनल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी की बात हो रही है ना, तो ये वाला पर्सनल तो एडजेक्टिव है, सबसे पहले ये वर्ड रॉन्ग है। ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल तो नाउन का बनता है, वर्ब का बनता है,
ठीक है, और प्रोनाउन का बनता है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये नहीं लगता, चलो यहाँ तो पता चल गया कि ये नहीं लगता है। अब हमारे स्टूडेंट्स को मैं अगर ऐसा लगा के देती पर्सोनल्स, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम ये तो करेक्ट है, सम, और सम के बाद तो प्लूरल आता है ना, सम टीचर्स, सम स्टूडेंट्स, सम बुक्स, तो सम के बाद तो प्लूरल आता है, तो यहाँ तो प्लूरल सही है। बट पर्सनल अधिकारी के सेंस में है, आर्मी अधिकारी थे, अपने आप पे प्लूरल है, ऐसा मत लगा। ओके, आगे बढ़े। अरे दैट और व्हाट के बीच का डिफरेंस भी आएगा, वो अलग रूल में आएगा। पीछे ही पड़ गए वो सब, डिटेल में पढ़ाने दो ना, हर समय उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ना है ना। ओके, मैंने आपको बार बार बोला है, आपको तो हड़बड़ी रहती है, लेकिन मेरे इस YouTube चैनल पे ना हमेशा के लिए वीडियोस रहेंगे, आपके बच्चों के लिए भी वीडियोस छोड़ के जा रही हूँ। ओके, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं नहीं मैम हमारे बच्चों को भी डिटेल में पढ़ना है, आप आराम से पढ़ाओ। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट। वेयर अबाउट मतलब ठिकाना, लोकेशन। मुझे उसके लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। डू यू, क्या तुम्हें पता है? हाँ, अरे आप कहाँ जा रहे हो? कोई मैं धरती पे इमॉर्टल बन के थोड़ी आई हूँ, अमर बन के, सबको तो जाने ही है। तो वेयर अबाउट, कोई वेयर अबाउट का मतलब होता है लोकेशन, ठिकाना। मुझे उसके वेयर अबाउट के, मुझे क्रिमिनल के या पुलिस ने क्रिमिनल के वेयर अबाउट के बारे में पता कर लिया। वेयर अबाउट मतलब ठिकाना, छुपने वाली जगह। देयर इज नो सच वर्ड लाइक वेयर अबाउट। वेयर अबाउट नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। ओके, द वर्ड इज वेयर अबाउट्स। ये वर्ड एस के साथ ही बना हुआ है। जैसे टाइडिंग में एस लगता है ना, टाइडिंग कोई वर्ड नहीं होता, शैम्बल कोई वर्ड नहीं होता, उसमें एस लगता है, वैसे उसी तरह इसमें लगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के मुझे लग रहा है ना DSSB के पेपर में भी आया था, या तो फेस एग्जाम में आया होगा। मोस्ट ऑफ द पोल्ट्रीज कंज्यूम्ड इन इंडिया कम फ्रॉम बांग्लादेश। पोल्ट्रीज मत लगाना, हाँ पोल्ट्री, पोल्ट्री, वेरी गुड। हाँ, अब आ जाओ। ये भी मैंने आपको कंपाउंड नाउन में पढ़ाया है कि जब भी मैन और विमेन वाला आ गया, देखो जैसे मैंने बोला मैन सोल्जर, मैन सोल्जर का प्लूरल बनाना है। और जैसे मदर इन लॉ का तो बताया ना, मदर्स इन लॉ, उसका प्लूरल वगैरह बना रहे। विमेन सोल्जर, अरे सॉरी, मैन और विमेन वाला अब देखना है आपको कितना याद है। अब जब भी मैन और विमेन वाला आ जाता है ना, तो इस केस में हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं। मैन का भी मैन बनाओगे और सोल्जर का भी सोल्जर्स बनाओगे, ठीक है। वुमेन का भी विमेन बनाओगे और सोल्जर का भी। तो मैन और वुमेन से रिलेटेड वाला आ गया, तो प्लूरल दोनों का बनाना है। मैन का प्लूरल मैंस नहीं करोगे ना, ई लगा के बनाना। उसी तरह जब प्रोफेशन है, सोल्जर भी एक प्रोफेशन है, एथलीट भी प्रोफेशन है, तो यहाँ तो अपने विमेन एथलीट्स जो होते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैन एथलीट से भी, तो यहाँ अपने विमेन का भी बनाया प्लूरल, इसका भी बनाया। लेकिन यहाँ आपने सिर्फ इसी का बना के छोड़ दिया, आपको इसका भी बनाना था, मेन एथलीट्स, मेन एथलीट्स, मेन एथलीट्स। ओके, प्रोफेशन में दोनों का प्लूरल बनाना है। बट अगर प्रोफेशन का सेंस नहीं, सोल्जर भी एक प्रोफेशन है, एथलीट भी एक प्रोफेशन है, लेकिन अगर आ गया मैन हेटर, और आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि मैन और वुमेन में दोनों का बनाना है, बट हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन। किसी को हेट करना इज नॉट अ प्रोफेशन, तो वहां हम दोनों का नहीं बनाएंगे, सिर्फ सेकेंड वाले का बनाएंगे, मैन हेटर्स या वुमेन लवर्स। लवर हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा, सिर्फ एक का बनेगा, लास्ट वाले का, लवर्स, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में दोनों का बनेगा, ये होपफुली याद होगा। नेक्स्ट, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। ये डार्ट्स जानते हो ना, डार्ट में क्या, एक बोर्ड रहता है, हम उसमें निशाना लगा लगा कर एरोज को फेंकते हैं। तो ये डार्ट्स को देखकर प्लूरल मत समझ लेना। ओके, ये जो डार्ट्स खेलते हो आप लोग, और भी स्नूकर्स खेलते हो, इसमें एस लगाकर ये सब प्लूरल मत समझ लेना। कुछ कुछ नाम बताओ, वो बिलियर्ड्स खेलते हो, ये सब ना, ये सब में एस लगा है, तो ये सब गेम का नाम है, और इसमें एस देख के प्लूरल मत समझ लेना, ये सब सिंगुलर है। डार्ट्स इज प्लेड, ये सब एक गेम का नाम है। All these are singular. Sheeps are economically useful and so they are reared in the hills. तो आपको लगेगा अरे ये दे किसके लिए लगा है, ये दे प्लूरल है और प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है, शीप के लिए। और ये जो शीप है ना, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। भेड़ एंड शीप एंड ऑल, ये हमेशा झुंड में रहते हैं, ये हमेशा झुंड में रहते हैं, और शीप हमेशा प्लूरल है। इसको प्लूरल करने के लिए एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली शीप आर, एस हटा देना। एस मतलब
The have should not look scornfully at the have nots. Rather, they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood. सबसे पहले देखो, haves किसको बोलते हैं? Haves मतलब जिसके पास है, मतलब जो लोग रिच है, ओके, जो लोग रिच है, संपन्न है। और have not में जो लोग संपन्न नहीं है, ठीक है। तो जो लोग, आप बोलोगे मैम आपने तो हैव में एस लगाया और हैव नॉट में जो लोग संपन्न नहीं है, तो इस पे हम जोड़ हैव्स पे नहीं डाल रहे हैं, नॉट पे डाल रहे हैं, तो हमारा एस इसमें नहीं लगेगा, नॉट्स में लगेगा, नॉट्स, ओके। जो संपन्न नहीं है, नहीं पे नॉट्स लगाना, अकेला हैव है तो हैव में लगाना, और जब इसके साथ नॉट लग गया तो नॉट्स पे लगाना। तो हैव्स जो लोग रिच है ना उसको, जो लोग पुअर है उसको स्कॉर्नफुली मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इसमें एस मत लगाना, इसमें एस लगा। आपका नाउन चैप्टर रिवाइज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आपका नाउन चैप्टर रिवाइज हो रहा है। When you see his offsprings, जब आप उनके बच्चों को देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी एज 70 से ऊपर है। अच्छा, वीडियो लाइक कर दिए हैं, शाम में देख लेंगे। शाम में भी लाइक कर देते तो हो जाता काम। क्या नहीं पढ़ाया है, अब तो सोच रही हूँ कि अब क्या पढ़ाना है। इतना आप लोगों ने मुझसे पढ़वा दिया है ना यूट्यूब पे, अब सोच रही हूँ अब नया क्या, अब क्या। ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, जब आप उनके बच्चों को देखोगे ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगा। वीडियोस भी जा रहे हैं, मैराथन्स भी जा रहे हैं, सैटरडे भी आप लोगों को फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है, सैटरडे को भी मैराथन्स जा रहा है। वहाँ आप लोग बस दिन रात में बेसिक से पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ाना है, आपको बेवकूफ बनाना होगा। पोएम का प्लूरल पोएम्स, पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, और बहुत सारे पोएम्स के कलेक्शन को पोइट्री बोलते हैं। पोइट्री, पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, बट पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता। तो वर्ड्स पोइट्री लगा दे। अब आप बोलोगे मैम पोएम्स लगा दिया जाए, ठीक है, पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बनता, बट पोएम का तो पोएम्स बनता है ना। अगर मैं पोएम्स एस लगा दूंगी ना तो मेरे को यहाँ भी आर करना हो, और मैं दो जगह इंप्रूव नहीं कर सकती, मेरे को यहाँ पोइट्री ही रखना है, और पोइट्री सिंगुलर है। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन। चलो मेरे को जल्दी से बता दो, व्हाट इज अ कॉवर्ड और कॉवर्डली, ठीक है। फूल, फूलिश, इडियट, इडियोटिक। देखो कॉवर्ड का मतलब होता है ना, कॉवर्ड का मतलब डरपोक नहीं होता है, ये कॉवर्डली का मतलब डरपोक होता है। अब कुछ को तो यही लग रहा है कि मैम एलवाई लगा है, और हमने तो पढ़ा है सदियों से कि एलवाई वाले वर्ड हमेशा एडवर्ब होते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एलवाई वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं। जब नाउन में एलवाई लगता है तब वो एडजेक्टिव बनता है, और जब एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बनता है। ये कॉवर्डली का मतलब है डरपोक, और कॉवर्ड का मतलब है डरपोक या कायर व्यक्ति। तो ये व्यक्ति एक नाउन है, ठीक है, व्यक्ति एक नाउन है। तो मुझे बस बताना है ना कि कॉवर्ड को गलती से भी आपको लगेगा अरे कॉवर्ड का मतलब तो डरपोक है, डरपोक उसकी विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव है, बट नो, डरपोक ये है, ये एडजेक्टिव है। और अकेला कॉवर्ड डरपोक व्यक्ति, इट्स अ नाउन, और कॉवर्ड नाउन है, और जब नाउन में एलवाई बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और उसको एडवर्ब बनाने के लिए इन्हें कॉवर्डली मैनर लगा देते हैं, कॉवर्डली मैनर लगा देते। फूल, फूल इज मूर्ख नहीं है, फूल इज मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। तो फूल इज अ नाउन, ही इज अ फूल, ठीक है। हम नाउन लगाते हैं ना, आर्टिकल लगाते हैं ना नाउन के साथ, ही इज फूल नहीं बोलते, ही इज अ फूल, ही इज अ कॉवर्ड। तो नाउन है सब, नाउन के साथ आर्टिकल लगा देना, ओके। एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाते, नाउन के साथ लगाते हैं। तो फूलिश एडजेक्टिव है और फूल नाउन है। उसी तरह इडियट नाउन है, मूर्ख व्यक्ति है, और इडियोटिक एडजेक्टिव, ठीक है। मैं S1 S6 ना वो पेड बैचेस में नेक्स्ट वीक से करवा रही हूँ। पीपल ब्लेम्ड हिम, लोगों ने उसको ब्लेम किया फॉर बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन। अब देखो कॉवर्ड भी तो नाउन है और पर्सन भी तो नाउन है, तो जब कॉवर्ड का मतलब ही होता है ऑलरेडी मूर्ख व्यक्ति, तो फिर से व्यक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, ये हटा। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कॉवर्ड, अ कॉवर्ड भी लगा सकते हो, लोगों ने उसको कायर व्यक्ति होने के लिए फॉर बीइंग अ कॉवर्ड भी लगा सकते हो, या ऐसा भी लगा सकते हो फॉर बीइंग अ। अगर आपको पर्सन रखने का मन है ना
अगर आपको नाउन रखने का मन है तो आप इसको एडजेक्टिव में भी बदल सकते हो, एडजेक्टिव में भी बदल सकते हो, दोनों किया जा सकता है। ही इज अ इडियट पर्सन नहीं करोगे, ही इज एन इडियट। ही इज अ फूल पर्सन नहीं होगा, ही इज अ फूल, क्योंकि सब अपने आप में नाउन है, फिर से पर्सन मत लगा। फिर से ये आ गया, द मैनेजर ऑफ द होटल रिक्वेस्टेड द बोर्डर टू मेंशन हिज वेयर अबाउट। हाँ, कि आप रहते कहाँ हो। वेयर अबाउट का मतलब होता है अपना लोकेशन मेंशन करो, और वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड एस के साथ ही बना। हाँ देखो नेक्स्ट वाला, देर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी। इस मंथ में ना हमारे यहाँ 3 चोरियां हुई है। कहाँ पे एरर? सेशंस अच्छे लगे लाइक भी कर देना है। अभी तो ब्रेक इन मैंने आपको करवाया ना। ब्रेक इन में मेन वर्ड ब्रेक नहीं है, इन से, ब्रेक इन्स, ये याद रख। पिछले या पिछले साल का ही होगा किसी एरर, आप चेक कर सकते हो। सारा PYQs है, ये किसी साल आया हुआ है, या तो पिछले साल आया है या किसी में आया हुआ। ब्रेक इन्स होता है चोरी, ओके, तो एरर इसमें है। और ब्रेक इन्स प्लूरल है इसीलिए हैव लगा। Okay. The manager told the staff to complete all the works before going home. मैनेजर ने स्टाफ से बोला सारा काम कर लेना है। देखो ये वर्क का मतलब होता है काम, जॉब, और ये वर्क अनकाउंटेबल है, काम को गिन नहीं सकते, पीस ऑफ वर्क। और जब वर्क में एस लगता है ना तो इसका मतलब होता है कृतियां, रचनाएं, कृतियां, क्रिएशंस। जैसे मैंने बोला द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर की रचनाएं, मतलब शेक्सपियर ने ड्रामा भी लिखा है, नॉवल भी लिखा है, पोइट्री भी लिखा है, इनकी रचनाएं, इनके अचीवमेंट्स। तो ये जो वर्क्स होता है ना, अगर वर्क काम के सेंस में है तो सिंगुलर होगा, अगर रचनाओं के सेंस में है तो आर होगा। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं करोगे, अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। अगर काम के सेंस में है ना, लॉट ऑफ वर्क काम करना है, तो काम के सेंस में है तो एस मत लगाना और सिंगुलर लगाना, क्योंकि अ लॉट के बाद ये जो काम है अनकाउंटेबल है और सिंगुलर लेगा। और रचनाओं के सेंस में है, ड्रामाज और नॉवेल्स के सेंस पे तो लगा देगा। मैनेजर ने स्टाफ को बोला, ये थोड़ी बोला है कि घर जाने से पहले सारा नॉवेल्स ड्रामाज लिख के जाना। वो बोल रहा है घर जाने से पहले सारा काम करके जाना, और काम के सेंस में इसका प्लूरल नहीं होता है, वर्क हो। इसका थोड़ा सा वो हो गया है ना, फॉन्ट चेंज हो गया। लास्ट मंथ वी परचेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री। इक्विपमेंट्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे टूल होता है ना, औजार, टूल का टूल्स बनता है, ठीक है, बट इक्विपमेंट्स का इक्विपमेंट्स नहीं बनता है। टूल में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट इक्विपमेंट का मतलब ही होता है ना इकट्ठे एक साथ बहुत ज्यादा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, औजार। तो इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट्स मत लगाना, नहीं लगाना। जैसे ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स ईंट के सेंस में हो, ओके, मकान बनाने की सामग्री ईंट, बिल्डिंग बना है ईंट से, तो ईंट के सेंस में हो तो उसका ब्रिक्स मत लगाना, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स मत लगाना। अच्छा, यूरोपियन के पहले एन नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए था यूरोपियन के पहले। हाँ हाँ मुझे पता है कि अभी कोई स्टूडेंट जरूर पूछेंगे, एंड पूछ भी रहे हैं, ITZ ब्लॉगर। लग रहा होगा ना कि ये ई से शुरू होता है, बट हमें AEIOU देख के थोड़ी आन लगाना है, हमें तो प्रोनाउंसिएशन देखना है। यहाँ ई का प्रोनाउंसिएशन इज यूरोपियन, यूरोपियन, YUU, ये क ख ग घ का कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ लगे। अगर एग रहता ना, एग में अ आ रहा है, तब हम एन एग लगता। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, said a linguist in his lecture on language and linguistics। अगर आपने YouTube से सब चीज पढ़ लिया है ना, तो आप पेड बैच लेकर प्रैक्टिस करने आओगे। हर दिन प्रैक्टिस चाहिए सिंक्रोनाइजेशन में, तो पेड बैच लेकर। हाँ, एक चीज और आपको बताना है, तो बताया भी है। जैसे मैंने बोला है फिनोमिनन, किसी चीज को करने, मतलब फिनोमिनन का मतलब होता है मेथड, किसी चीज की प्रक्रिया, मेथड। तो फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिनेंस नहीं होता, हर वर्ड का प्लूरल एस लगाकर ही नहीं लगाते। फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना होता है, फिनोमिना, ठीक है, प्लूरल है, इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता है। फिनोमिनन सिंगुलर है और फिनोमिना प्लूरल है। वैसे ही होता है स्ट्रेटम। ये स्ट्रेटम, जैसे सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रेटम होते हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट लेयर होते हैं, तो ये स्ट्रेटम सिंगुलर है।
और इसका प्लूरल करने के लिए हम स्ट्रेटा लगाते हैं, एस लगाकर नहीं बना। उसी तरह क्राइटेरियन, किसी चीज में एसएससी में सिलेक्शन का मापदंड, क्राइटेरियन सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना है, ठीक है। इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, प्लूरल वन। अब सेवरल के बाद तो प्लूरल आता है, सेवरल का मतलब है तरह तरह का, तो प्लूरल आना चाहिए ना। बट स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटम्स नहीं बनता है, स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा। नाउन का ही एरर है। हाँ, डेटम, डेटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो ये सब भी ना बच्चों वाला एरर भी आता है एग्जाम में। He knocked out 4 tooths of his assailant. Assailant का मतलब है अटैकर। चार दांत तोड़ दिया, एक ही पंच में 4 दांत तोड़ दिया उसका। जैसे चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है ना, साइड में लिख लेना कहीं। अब हर जगह प्लूरल हम एस लगाकर भी तो नहीं बनाते हैं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, ठीक है। उसी तरह टूथ का मतलब है एक दांत, अब टूथ्स मत लगा देना। टूथ का प्लूरल टीथ होता है, लिखते जाइए। टूथ का प्लूरल टीथ होता है। जैसे ऑक्स, ये जो बैल होते हैं ना, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस लगा के दे देंगे, गलत है। ऑक्स का प्लूरल, ये आया है एग्जाम में, आया हुआ है। जो एग्जाम में आए हैं वही पढ़ लीजिए, काफी है। ऑक्सिन, ऑक्सिन में भी एस मत लगाना, प्लूरल है। उसी तरह ये जो चूहा होता है, माउस, माउस चूहा, माउस का प्लूरल ये 2020 के मेंस में आया था, और वो भी इतना इजी वाला एरर। माउस का माउसेस नहीं होता, माउस का माइस होता है, ठीक है। तो 4 दांत के लिए 4 टीथ लगाना, और टीथ्स नहीं लगा देना है, क्योंकि टीथ तो अपने आप में प्लूरल है ना, उसमें एस नहीं लगा। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। फुट्स 50 फुट नहीं होगा, फुट तो सिंगुलर होता है, फीट होगा। और यहाँ फीट को एज अ नाउन यूज किया गया है, ठीक है। फीट 50 एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता नाउन बताता है, और 50 के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन प्लूरल। लेकिन 51 होता तो फुट लगाते, 1 फुट, 1 फीट नहीं होता है, 1 फुट, 1 के साथ सिंगुलर और 2 के साथ प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ फुट नाउन था, नाउन का प्लूरल बनता। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, अब 50 फीट बिल्डिंग ऐसा रहता, तब क्या करते, लॉट्स ऑफ मनी सिंगुलर, लॉट्स ऑफ पीपल प्लूरल। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये बिल्डिंग नाउन हो गया, बिल्डिंग नाउन है। कैसा बिल्डिंग, 50 फीट, यार ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ का फीट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तब ऐसा कर। अ फार्म, अरे आ गया, कहाँ से आ गया, नहीं लग रहा है मैंने जो सुबह पढ़ाया था ना वही वाला है ये। अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑक्स का प्लूरल ना ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। छोटा छोटा एरर है, रॉन्ग कर सकते हो। An earthquake is a natural phenomena and nobody can check it. यहाँ चेक का मतलब है कंट्रोल। अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। देखो अ लगा है, और फिनोमिना प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन अ के बाद तो सिंगुलर आना चाहिए ना, तो हम लोग इसको फिनोमिनन करेंगे। अभी पढ़ा आपने फिनोमिनन। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, बट उसको अभी भी अल्फाबेट्स की जानकारी नहीं है। मैंने अल्फाबेट और अल्फाबेट्स बताया है ना, ये अल्फाबेट्स का मतलब होता है फंडामेंटल्स। यहाँ फंडामेंटल्स का सेंस नहीं जा रहा है, बेसिक A to Z भी नहीं पता है, तो यहाँ पे अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट का प्लूरल मत करना, आपके दिमाग में आएगा कि मैम A to Z तो पूरे 26 लेटर का होता है, तो प्लूरल होना चाहिए ना। बट अल्फाबेट ये पूरा A से Z का एक सेट है, जो कि एस नहीं लगेगा, सिंगल। हाँ, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, अभी मैंने पूरे चिट्ठी को पढ़ा ही नहीं, तो मेरे को नहीं पता है कि उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको पढ़ाया है ये कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, और ये कंटेंट्स का मतलब होता है, एस लगा दोगे ना तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ये कंटेंट्स का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। तो मुझे चिट्ठी में एग्जैक्टली लिखा क्या क्या है, सब्जेक्ट मैटर किस विषय में है, तो कंटेंट्स होगा, एस लगा, खत्म ही है अब।
I saw only 5 police who were running after the bank robbers. बताया है पुलिस तो पूरे ग्रुप को बोलते हैं, पुलिस इज द पूरा दल, लेकिन यहाँ पे पुलिस अनकाउंटेबल है, ठीक है, पुलिस अनकाउंटेबल है, पूरा ग्रुप को बोलते हैं, बट उस पुलिस में से आपने 5 पुलिस ऑफिसर्स या पुलिसमैन को देखा तो 5 तो काउंट, पुलिस तो अनकाउंटेबल है बट 5 तो काउंटेबल के लिए होता है, तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए ना पुलिस मैन लगा, मैन मत लगाने, 5। ये भी आया है, ये मुझे प्रीवियस पेपर में दिखा है। ओइंग टू हिज हेवी इंगेजमेंट, बहुत बिजी होने के वजह से वो बुक का 2/3 भी नहीं लिख पाया। 2 के बाद 1 के बाद तो 3rd आएगा, ठीक है, 1 के बाद 3rd, बट 2 के बाद 3rd आएगा ना, 2/3। अब इससे रिलेटेड एक चीज और बता देती हूँ जो कि एग्जाम का फेवरेट है, ध्यान से सुन लेना। 2 के बाद प्लूरल आता है, 2/3 ऑफ द बुक वॉज रिटेन, बुक का 2/3 लिखा जा चुका है। सब्जेक्ट वर्ब का एरर भी आता है। 2 के बाद प्लूरल आता है, 1 के बाद सिंगुलर आता है। 2/3 ऑफ द बुक्स वॉज या वर रिटेन। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2/3 देखोगे, अरे यहाँ तो 2/3 है, चलो मतलब प्लूरल लगा देते हैं, यहाँ भी 2/3 है तो चलो प्लूरल लगा देते हैं, लेकिन दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग है। पहला वाला में सिंगुलर होगा, ठीक है, और दूसरे वाले में प्लूरल होगा। ऐसा क्यों? अरे लैपटॉप वगैरह पे सब ओपन हो रहा है, एक दिन के लिए ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आप जाके चेक करो लैपटॉप पे ओपन हो रहा है, मैंने बोला भी था एक दिन के लिए डिस्टर्ब हुआ था, सब ठीक है। हम कभी भी फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकते, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए ना, नाउन या प्रोनाउन होने के लिए उसको होल नंबर में होना जरूरी है। फ्रैक्शन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। तो बाद वाला नाउन को देखोगे, एक ही किताब का 2/3 लिखा जा चुका, किताब तो एक ही है, क्या लगा दिया था, यही होगा ना। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे बुक्स का 2/3 लिखा दिया। He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. अभी मैंने बोला था ना, जैसे आइसक्रीम का भी ब्रिक होता है, जैसे आइसक्रीम के ब्रिक्स आते हैं ना, आप हम लोग उसको काट काट के आइसक्रीम को खाते हैं, तो वहाँ आइसक्रीम वाले सेंस में ना ब्रिक्स लगा सकते हो, आइसक्रीम का जो ब्रिक्स आता है। लेकिन यहाँ ब्रिक्स का मतलब ईंट है, ओके, बिल्डिंग मटेरियल है, तो बिल्डिंग मटेरियल के सेंस में ऐसा मत लगाना, ब्रिक होगा। The judge ordered that the iron of the accused should be removed. Iron का मतलब लोहा, धातु है, एक आयरन इज अ मेटल है, लोहा। और ये आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें, शैकल्स, चेन्स, फेटर्स, चेन्स, फेटर्स ये सब हटा देना, मैनेकल्स। तो जज ने क्या बोला है कि कैदी अक्यूज के बेड़ियों को हटाओ, लोहा धातु को नहीं हटाओ, बेड़ियों के सेंस में है ना, तो इसमें एस आएगा। द मैन प्लेड, हाँ ये वाला आया था, ये वाला बड़ा इजी सा एरर आया था, आई थिंक 2020 या 21 में, जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाया करती थी, तब ये मेंस में आया था। मैंने बोला था अरे मेंस में इतना इजी एरर पूछ दिया है। ऑल के बाद प्लूरल आता है, चूहों को तो गिन सकते हैं ना, बट माउस का प्लूरल माउस भी नहीं होता है, माउसेस भी नहीं होता है, माउस का प्लूरल माइस होता है, माइस। अच्छा, न्यूमरस पिजन्स फेड ऑन सीरियल स्कैटर्ड बाय द पासर बाय, बहुत सारे कबूतर जो हम लोग दाना डाल के चले जाते हैं, वहां से गुजरने वाले लोग उस पर वो फीड करते थे। नाउन का बेसिक जितना आता है वो करवा दिया, सारे प्रीवियस पेपर से। माउसेस करना चाहिए था तब, हाँ, पासर बाय का ना मेन वर्ड पासर है, इसमें एस लगा, बाय में मतलब